नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लंबी विदेश यात्रा की, जो कि पूरे 10 सालों में उनकी अब तक की सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है। 8 दिन और 5 देश। जी हाँ, पीएम मोदी का ये दौरा न सिर्फ भौगोलिक रूप से बड़ा है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। पीएम मोदी ने आज अपने इस ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत की है और सबसे पहले पहुंचे हैं घाना। अब आप सोच रहे होंगे, घाना क्यों? तो चलिए पहले एक एक करके समझते हैं कि ये दौरा भारत के लिए क्यों मायने रखता है। पीएम मोदी की इस यात्रा में 5 देश शामिल हैं: घाना, त्रिनिडाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। इन सभी देशों से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में गहरे संबंध हैं, चाहे वो व्यापार हो, रक्षा सहयोग हो या फिर खनिज संसाधनों की उपलब्धता। घाना से शुरुआत करते हैं। यह पीएम मोदी की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। घाना पश्चिम अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत घाना के निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य है और भारत का ज्यादातर आयात वहां से सोने के रूप में होता है। यहाँ पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं और दोनों देश आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं अगली मंजिल, त्रिनिडाद और टोबैगो। ये यात्रा भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यहाँ आखिरी दौरा 1999 में हुआ था। त्रिनिडाद और टोबैगो में भारतीय मूल की आबादी का बड़ा हिस्सा है, लगभग 40%। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी वहाँ की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और संसद को भी संबोधित करेंगे। इससे दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। तीसरे दिन पीएम मोदी पहुंचेंगे अर्जेंटीना। यह दौरा बेहद रणनीतिक है क्योंकि अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में भारत का एक प्रमुख साझेदार है। यहाँ पीएम मोदी राष्ट्रपति जावियर मिलेई से मुलाकात करेंगे और रक्षा, कृषि, खनन, तेल, गैस और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और भारत अर्जेंटीना का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे अहम पड़ाव, ब्राजील। ब्राजील में पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच वैश्विक मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा होगी। यहाँ मोदी जी वैश्विक शासन में सुधार, आतंकवाद से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर बात करेंगे। इस बार ब्रिक्स की घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा भी शामिल की गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन माना जा रहा है। यहाँ पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। खास बात यह है कि ब्राजील ने भारत की आकाश मिसाइल सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखाई है, जो कि हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल हुआ था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अब बात करते हैं अंतिम पड़ाव, नामीबिया की। यह प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की तीसरी यात्रा होगी। यहाँ वे राष्ट्रपति से मिलेंगे, संसद को संबोधित करेंगे और देश के संस्थापक नेता डॉक्टर सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत और नामीबिया के रिश्ते वर्षों से मजबूत रहे हैं।
2000 में जहां दोनों देशों के बीच व्यापार केवल कुछ लाख डॉलर का था, वहीं अब यह 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत की कई कंपनियों ने यहां खनन, हीरा प्रसंस्करण और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। तो कुल मिलाकर ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि ये भारत की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। दक्षिणी गोलार्ध के इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, और खासकर तब जब वैश्विक राजनीति में दक्षिण के देशों की भूमिका बढ़ रही है। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।